हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो आपके ऑनलाइन क्लास में ख़त्म हो चुका है ये चैप्टर, जिसका हम वीडियो डाल रहे हैं। तो हम ये चैप्टर हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल में रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो उसके पहले हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले से कोई ऑर्गेनिज अगर प्रेजेंट है उससे न्यू सेल्स डेवलप हो रहा है, इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सेम टू सेम कैरेक्टर का, सेम ऑफस्प्रिंग, शेप एंड साइज एंड कैरेक्टर का न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि एलिफेंट है तो उसका बेबी क्या होगा, एलिफेंट बेबी होगा, बेबी एलिफेंट होगा। कैट का बेबी कैट होगा, ह्यूमंस का छोटा सा बेबी होगा। तो जैसा होता है वैसा ही बेबी को डेवलप कर रहा है। तो पहले से कोई ऑर्गेनिज्म है तभी तो वो न्यू सेल्स का डेवलपमेंट कर रहा है, न्यू बॉडीज का डेवलपमेंट कर रहा है। अगर कोई पेरेंट्स नहीं रहेगा तो न्यू बेबी उसका डेवलप नहीं हो पाएगा। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। रिप्रोडक्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction involvement of one parent. Involve one parent. Not gamete involvement. Not gamete involvement. और इसमें 2 parent are involved. 2 parent are involved, ठीक है, 1 male and 2 फीमेल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें कोई भी गैमेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये जब दोनों फ्यूज करेगा तभी आपका जाइगोट बनेगा। जैसे कि ये मेल हो गया, मेल गैमेट है, और ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या हो गया, एग बोलते हैं या ओवा बोलते हैं। ये जब दोनों एक दूसरे से फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से फिर हमारा क्या बनता है, एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो से फिर आपका फीटस बनता है, और फीटस से फिर बेबी बनता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एंड फीमेल। मेल से मेल गैमेट डिस्चार्ज होता है, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल से फीमेल गैमेट डिस्चार्ज होता है, जिसको हम लोग एग और ओवा बोलते हैं। जब ये दोनों फर्टिलाइज करता है, दोनों फ्यूज करता है, तो क्या बनाता है, जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फीटस, फीटस से बेबी का डेवलपमेंट होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ 1 ही पेरेंट होते हैं, जिसके थ्रू आपका न्यू बेबी का डेवलपमेंट होता है, या न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। इसमें कोई भी गैमेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा फिजन, दूसरा बडिंग, थर्ड है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ है हमारा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव फॉर्म, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन। तो ये हमारा 6 टाइप का हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग कुछ इस चैप्टर में सिर्फ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं। पढ़ना तो हम लोग को चैप्टर में कम ही है,
जिसमें कि फिजन क्या है, एनिमल्स में होता है। फिजन को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बाइनरी फिजन और सेकेंड हमारा है मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन के एग्जांपल में हमारा अमीबा आएगा, मल्टीपल में भी अमीबा आएगा। बाइनरी फिजन में हमारा अमीबा आ गया, ये पैरामीशियम आ गया, यूग्लिना आ गया, लिशमेनिया आ गया, ये सारे चीज़ आ गया। और मल्टीपल में क्या आएगा, अमीबा और प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। उधर बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, तो ये सारे स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है, प्लांट में होता है। रीजेनरेशन आपके एनिमल्स में होता है, फ्रेगमेंटेशन में भी एनिमल्स में होता है। इसमें आपका स्पाइरोगाइरा आता है, एग्जाम्पल में आपका स्पाइरोगाइरा आता है, तो इसके में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट आता है, तो ये प्लांट के ग्रुप में आता है, तो ये फ्रेगमेंटेशन हो जाता है जो प्लांट है। यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो 6 टाइप है, प्लांट और एनिमल दोनों में आता है। इसलिए आपको ये टोटल आपको समझा दे रहे हैं ताकि ये आपको काम आएगा, जो प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में होता है। इस चैप्टर में आपको एनिमल में पढ़ना है। दूसरा, स्टार्टिंग में आप लोगों का क्या है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या है, यूनिसेक्सुअल है, एक ह्यूमन में एक मेल होता है, एक फीमेल, दोनों का सेपरेट है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडिट किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों आपका प्रेजेंट रहता है, मेल ऑर्गन और सेक्स, ये मेल एंड फीमेल दोनों आपका सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे कि आपका लीच हो गया, अर्थवर्म है, उसमें आपका दोनों प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जिसमें ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिसमें आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों होता है। यानी कि प्लांट में भी आपका यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल होता है और एनिमल्स में भी आपका यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता है।